हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पार्टनरशिप के चैप्टर्स को किस तरीके से पढ़ना होता है और उसमें से क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से हमें तैयारी करनी है अपने एग्जाम्स के लिए। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि पार्टनरशिप की बुक में 6 चैप्टर हैं, लेकिन इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं आपको पहले 2 चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं जो आपको सितंबर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करने हैं। ठीक है जी, ये जो आपके हाफ ईयरली आ रहे हैं और फाइनल में भी, एंड आल्सो फॉर फाइनल। कहने का मतलब है कि बहुत सारे बच्चों को अभी ये होता है कि सर पहले सितंबर का बताओ जी क्या करना है, पर बच्चों फाइनल के लिए भी यही रहेगा। तो पहले हम बात करेंगे सितंबर के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर उसके बाद आपके प्री बोर्ड आएंगे, फिर उसके बाद फाइनल आएंगे। सब में यही रहेगा जो अभी मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं हर एग्ज़ाम्स के लिए। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में सबसे पहले टॉपिक जो आपको तैयार करना है वो है प्रोविजंस एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप। बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बिना तो आप सोच ही नहीं सकते कि आप पहला चैप्टर कर पाओगे। इसमें क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नील होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नील होती है, सैलरी एंड कमीशन नो होती है जब हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं होती, तब ये प्रोविजंस लगती हैं पार्टनरशिप डीड की। अब यहाँ से मैंने एक वर्ड उठा लिया है, वो है पार्टनरशिप डीड की। तो फिर सबसे पहले अब इसके बाद अब हमें याद क्या करना है? डीड का मतलब, उसके कंटेंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डीड। ठीक है, ये सारी चीज़ें तैयार करनी है। नेक्स्ट में पार्टनरशिप का मीनिंग, उसके नंबर ऑफ पार्टनर्स, उसके राइट्स, उसकी लाइबिलिटीज़, उसकी नेचर। ठीक है, ये सारा कुछ हमें पार्टनरशिप के बारे में भी अंडरस्टैंड करना है। आप सोचोगे कि सर ये आपने तीसरे नंबर पर क्यों लिखा? क्योंकि बच्चों ये मैं प्रायोरिटी बेसिस पे लिख रहा हूँ और ये चीज़ तो आप +1 से ही जानते हो, इसके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, बस एक बार आपको रिवाइज ही तो करना ही होता है इसको। अब हम आगे बढ़ते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट में। बच्चों, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट कैसे होगा? लोन 2 तरह से हो सकते हैं पार्टनर के, एक लोन बाय पार्टनर। ठीक है, लोन बाय पार्टनर वो फर्म के लिए क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी। एक लोन टू पार्टनर, जो फर्म ने पार्टनर को लोन दिया और वो क्या हो जाएगा बच्चों? एसेट हो जाएगा। और बच्चों इस केस में जो इंटरेस्ट होता है लाइबिलिटी के केस में वो एक्सपेंस होता है, और जो जर्नल एंट्रीज किस में से पास करेंगे? पार्टनर्स के लोन अकाउंट से। और वो जर्नल एंट्रीज को आपको अंडरस्टैंड करना है, वो मैंने करवाई भी हुई हैं। और उसके बाद लोन टू पार्टनर में वो क्या हो जाएगा? एसेट हो जाएगा और इंटरेस्ट इनकम बन जाता है। और जर्नल एंट्रीज किससे पास होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर के अगले पॉइंट में कि ट्रीटमेंट ऑफ मैनेजर्स कमीशन कैसे करते हैं। बच्चों, वो 2 तरीके से होगा, चार्ज बिफोर चार्जिंग कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाय 100, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट का फॉर्मूला लग जाएगा। सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर्स कैसे होता है। उसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ जर्नल रिजर्व, हाउ टू कैलकुलेट। इसमें आएगा ऑन नेट प्रॉफिट एंड ऑन डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है जी, 2 तरीके से कैलकुलेट करेंगे, या तो नेट प्रॉफिट पे या डिविजिबल प्रॉफिट पे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आएगा वो है जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड, कि जर्नल एंट्रीज आपको पास करनी आनी चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की, क्योंकि ज़्यादातर ये बच्चे इग्नोर कर जाते हैं, पर इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट तो आपको याद है, पर वो बनाना तो आपको पड़ेगा ही, है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चों, वो आपको पता है 2 तरीके से बनते हैं, एक होता है फिक्स्ड, एक होता है फ्लक्चुएटिंग। तो पहले आएगा बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा आएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। फिक्स में ये 2 अकाउंट बनेंगे, और जब फ्लक्चुएटिंग होता है उसमें सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनता है। और उसमें बच्चों इफ नथिंग इज मैंशनड देन ओनली फ्लक्चुएटिंग मैथड विल बी फॉलोड, तब सिर्फ फ्लक्चुएटिंग मैथड ही फॉलो किया जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी आपको टॉपिक तैयार करना होता है, और कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो क्लोजिंग में क्या ऐड करना है? वो ड्राइंग ऐड कर देनी है। ऐड हमें क्या करना है? लेस कर देना, सॉरी। उसके बाद लेस क्या करना है? लेस, मैं यहाँ लेस लिख देता हूँ। लेस आएगा एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, और क्या आ जाएगा? लेस प्रॉफिट। तो वो आपका क्या बन जाएगा? नीचे ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। ठीक है जी, ये क्या बन गया बच्चों? ओपनिंग कैपिटल। अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या आएगा? एक इर्रेगुलर अमाउंट, एक रेगुलर अमाउंट।
तो इर्रेगुलर अमाउंट में फिर पीरियड भी जब इर्रेगुलर है और इधर पीरियड रेगुलर पीरियड है, तो दो तरीके से इसका हो सकता है, एक तो ये सिंपल मेथड से और एक प्रोडक्ट मेथड से इर्रेगुलर ड्राइंग्स का, और इधर क्या आएगा एवरेज पीरियड मेथड लगता है। ठीक है जी। तो पहले अगर सिंपल मेथड के फॉर्मूले की बात करें वो आएगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू नंबर ऑफ मंथ बाय 12, और प्रोडक्ट मेथड में क्या आएगा बच्चों टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। और बच्चों एवरेज पीरियड कैसे आएगा, एट बिगिनिंग, एट मिडल, एट एंड। मंथली आपको 12 से मल्टीप्लाई कर देना मंथली ड्राइंग को, क्वार्टरली ड्राइंग को 4 से, 6 मंथली ड्राइंग को 6 से, ये 6 एंड 6.5, 6 एंड 5.5, 7.5, 6 एंड 4.5 मंथ है ये एवरेज मंथ, अपॉन 12 तो करना ही करना है, 3.5, 3 एंड 2.5। अब उसके बाद का टॉपिक जैसे आपको पता है वो क्या होता है, पास्ट एडजस्टमेंट्स। वो क्या होता है, पास्ट एडजस्टमेंट्स। और गारंटी क्या होता है बच्चा, गारंटी वाला टॉपिक भी आपको तैयार करना है कि एक पार्टनर को हमने गारंटी दी है तो उसका अगर प्रॉफिट कम पड़ता है तो जैसा क्वेश्चन में लिखा होगा उस तरीके से उसको कंपनसेट करना पड़ता है बाकी पार्टनर्स या फर्म द्वारा। ठीक है, ये चैप्टर 1 के टॉपिक से 14 टॉपिक है, इसको ध्यान से देख लीजिए, आप समझ लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे चैप्टर नंबर 2, नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की तरफ। तो बच्चों उसमें क्या आएगा, सबसे पहले मीनिंग ऑफ गुडविल, गुडविल का मीनिंग आपको याद करना है। उसके बाद बच्चों आपको क्या तैयार करना है, उसका नेचर एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है गुडविल का। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। अब उसके बाद बात करेंगे टाइप्स ऑफ गुडविल कितनी होती है। वो बच्चों होती है एक परचेज गुडविल, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। उसके बाद मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या है, उसमें पहले बच्चों एवरेज मेथड है, वो गुडविल कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ परचेज ईयर इनटू एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, टोटल ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है जी। और नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट हम कैसे करते हैं, वो बच्चों नेट प्रॉफिट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी या एबनॉर्मल एक्सपेंसेस को ऐड कर लेना, और ठीक है एबनॉर्मल इनकम्स को हमें क्या करना है, लेस कर देना है, तो वो आपका नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो वेटेड एवरेज के लिए क्या करना है, वेटेड एवरेज के गुडविल के लिए करना है, वेटेड एवरेज जो प्रॉफिट आपने निकाला है उसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देना। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड गुडविल निकालने का तरीका, नंबर ऑफ परचेज ईयर को वेटेड एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों सुपर प्रॉफिट मेथड। बच्चों सुपर प्रॉफिट मेथड क्या है, सुपर प्रॉफिट में आपका आएगा पहले एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट वैसे ही आएगा जैसे कि हमने इसमें करा है, इस टॉपिक में वैसे ही एवरेज प्रॉफिट निकलेगा, या मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको गिवन भी होगा। नॉर्मल प्रॉफिट स्टेप 2 में निकालना है, वो है कैपिटल इंटू रेट बाय 100। थर्ड स्टेप में निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा बच्चों, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और फोर्थ में कैसे आएगा, गुडविल कैसे आएगा, नंबर ऑफ परचेज ईयर इंटू सुपर प्रॉफिट। तो बच्चों नेक्स्ट क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले आएगा आपका एवरेज प्रॉफिट, दूसरा आएगा स्टेप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये कैसे आएगा, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय रेट, और तीसरा क्या आएगा एक्चुअल कैपिटल, और चौथा क्या आएगा बच्चों गुडविल, जिसमें स्टेप 2 में से स्टेप 3 हम माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो बच्चों कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में सबसे पहले हमें क्या फाइंड कर लेना है, कैपिटल सुपर प्रॉफिट फाइंड कर लेना है। फिर उसके बाद कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से गुडविल जो कैसे निकालनी है, गुडविल के लिए क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय रेट का फॉर्मूला लगा देंगे। तो अब नटशेल में अगर देखो तो गुडविल के जो मेथड बनते हैं वो ये बनते हैं, एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज, दूसरा सुपर प्रॉफिट, तीसरा है बच्चों कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो बच्चों ये पहले 2 चैप्टर के टॉपिक्स हैं जो आपको हर एग्जाम के लिए तैयार करने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है जी, चाहे प्रैक्टिकल हो या थ्योरेटिकल पोर्शन हो, आपको एक बार इसको अच्छे तरीके से करना ही पड़ेगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 3rd चैप्टर से आगे कंटिन्यू कराऊंगा। विशिंग यू गुड लक।